एक क्वेश्चन देखो बेटा, alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heater। बिल्कुल सही है ना। हम क्या यूज करते बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, हीटर के अंदर एक सिंगल मेटल नहीं है, हम यूज करते अलॉय। कॉमनली यूज करने वाले हीटिंग अप्लायंस के अलॉय का नाम है निक्रोम। बेटा क्या है इसका नाम? निक्रोम। ये निक्रोम किस किस के मेटल से बनती है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, Fe। इतना मेटल से बने हुई है निकल, सिंगल मेटल से नहीं। ठीक है ना, सही है बिल्कुल। रेसिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally greater than that of its constituent metal, but the alloys have a lower melting points than their constituent metal। देखो बेटा, इधर ध्यान से सुन लीजिए आप एक चीज, रेसिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally higher than that of its constituent। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिक्स करने के टाइम सिंगल निकल, सिंगल क्रोमियम, सिंगल मैंगनीज, सिंगल आयरन से ज्यादा रेसिस्टिविटी, ये कॉम्बिनेशन दिख पा रही है। क्योंकि कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग इम्प्योरिटी लेवल है, सो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएंगे। ये कंबाइन कर ये एक अलॉय जैसे यूज करने के टाइम, समझ में आ गया? वो इतना तक सही है, इतना तक सही है। पर इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद बट द alloys have lower melting points than the constant। वो गलत बात है। alloys का melting point is high, alloys melting point will be high है, will be higher than that of the constituent metal, higher than that of constituent metal, that of constituent metal। कांस्टेंट मेटल से अलॉय का रेसिस्टिविटी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कम नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, सब में हम निक्रोम यूज करते हैं। सो असर्शन बिल्कुल सही है बेटा, पर रीजन गलत है। असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन गलत है। सो कौन सा ऑप्शन है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन।